वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड के हम करेंगे 50 एमसीक्यू 10 मिनट के अंदर। राइटर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड के राइटर कौन है? मुल्क आनंद, मुल्कराज आनंद। द चाइल्ड वॉज गोइंग टू अ, चाइल्ड कहाँ जा रहा था? वो एक फेयर में जा रहा था। फेयर मीन्स मेला। चाइल्ड वॉज गोइंग टू फेयर विद हिज, वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था मेले में। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ, कौन सा फेस्टिवल चल रहा था? ये फेस्टिवल था स्प्रिंग का। डिड द चाइल्ड गेट द टॉय ही आस्क्ड, जो खिलौना वो मांग रहा था क्या उसे वो मिला? नो। विच फील्ड चाइल्ड सॉ ऑन द वे, कौन से खेत देखे उसने रास्ते में? मस्टर्ड यानी सरसों के खेत। अ ग्रुप ऑफ डैश वर बजलिंग द मस्टर्ड, इन द मस्टर्ड फील्ड में उसने क्या देखा? ड्रैगन फ्लाइज देखी। विच बर्ड चाइल्ड सॉ, कौन सा पक्षी देखा उसने? वहां उसने देखा था डव। नेम द थिंग्स द चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे, क्या क्या देखा उसने? टॉयज देखे थे, स्वीट्स देखी थी, गार्लैंड माला देखी थी, गुब्बारे देखे थे। राइट आंसर है ऑल। Why did the child lag behind his parents, क्यों वो पीछे रह जा रहा था बार बार, क्यों वो पीछे छूट जा रहा था? Because of the stops he took to look closely at his favorite things, जब भी उसे कोई अच्छी चीज दिखाई देती थी तो उसे देखने के लिए वो रुक जाता था, इस वजह से वो पीछे रह जाता था। चिल्ड्रन, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को क्वेश्चन आंसर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन, क्योंकि आने वाले एमसीक्यू भी इसी चैनल पे आएंगे, आपको मिल जाए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। Why did the child keep moving without getting any answer, बच्चा आगे क्यों बढ़ता रहा बिना कोई जवाब का, बिना कोई जवाब लिए? Because of distraction, because of too many attraction, because of his experience and assumed notions about his parents, क्योंकि उसे पता था अपने एक्सपीरियंस से कि ये जो मेरे पेरेंट्स से मुझे कुछ भी नहीं दिलाएंगे। What did the child want to eat in the fair, मेले में वो क्या खाना चाहता था? बर्फी। When did the child realize that he had lost his way, कब उसे रियलाइज हुआ कि वो खो गया है? When he turned to take permission from his parents to take a ride on roundabout, जब उसने वो गोल वाला घूमने वाला झूला देखा, जब वो उनसे परमिशन मांग रहा था कि मैं इस पे झूलना है, जैसे ही उसने पीछे देखा, देखा कि पेरेंट्स नहीं है, वहां वो खो गया था। What did the child do when he realized that he had lost his way, बच्चे ने क्या किया जब उसे पता चला कि उसने वो खो गया है? Cried and ran here and there, वो रोने लगा और इधर उधर भागने लगा। हाउ वर द पीपल गोइंग टू द फेस्टिवल, जो लोग हैं जो मेला देखने जा रहे थे वो कैसे जा रहे थे? कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े पे जा रहे थे, कुछ लोग बुलक कार्ट्स में बैठ के जा रहे थे। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Why did the child lose his interest in the things that he was interested earlier, उन सभी चीजों में जिसमें वो पहले इंटरेस्ट दिखा रहा था, उसने अपना इंटरेस्ट क्यों खो दिया? Because of separation from his parents and losing his way, क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स से जुदा हो चुका था, खो गया था। What did the child realize, बच्चे ने को क्या महसूस हुआ लास्ट में? That the parents are the most valuable assets, उसे ये बात रियलाइज हो गई कि गुब्बारे मिठाई ये सब बाद में है, सबसे पहले पेरेंट्स जरूरी है। What did the child speak repeatedly after losing his parents, जब उसके पेरेंट्स खो गए तो वो बार बार क्या कह रहा था? वो कह रहा था I want my father, I want my mother। How did the generous man try to calm down, जो एक अच्छा इंसान मिला था उसे, उसने बच्चे को चुप कराने के लिए क्या किया? उसने उसे कई सारे टॉयज दिखाए, उसने उससे कहा कि तुम झूले पे झूल लो, टॉकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग है, उससे बात करने की कोशिश की, उसका माइंड डाइवर्ट करने की। सो उसने ये सारी कोशिश करी। व्हाट डज द स्टोरी शो, स्टोरी क्या दिखाती है? स्टोरी ये दिखाती है वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड, बच्चे का दिमाग कैसा होता है। वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, कहाँ गया था अपने पेरेंट्स के साथ? वो फेयर में गया था, गांव वाले एक मेले में गया था। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, थीम है स्टोरी की क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों में और उनके माँ बाप में कितनी एक क्लोज बॉन्डिंग होती है। ठीक है। व्हाट टू, हु टू टू द चाइल्ड टू द फेयर, कौन ले गया था बच्चे को मेले में? उसके पेरेंट्स। Why were the parents holding the hand of their child, क्यों उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था? To protect him from the crowd, क्योंकि वहां पे मेले में बहुत भीड़ थी, उसे भीड़ से बचाने के लिए। What does the child refusal to all the attractive things show towards the end, जब एंड में वो जो इंसान मिलता है, अच्छा इंसान, वो कहता है बेटा ये खा लो, ये कर लो, झूले पे झूल लो, माला ले लो, लेकिन बच्चा हर चीज के लिए रिफ्यूज मना कर देता है। क्या क्या बात पता चलती है? इस वाली बात से पता चलती है बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग, जो माँ बाप और बच्चे का जो रिलेशन होता है वो हर चीज से ऊपर होता है। नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन, लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर हैं? पेरेंट्स हैं,
और वो अच्छा इंसान है और वो बच्चा है, तो राइट आंसर है ऑल। Why did the child say no to all the things he was earlier crying for? उन सभी चीजों के लिए बच्चे ने मना क्यों कर दिया जो उसे शुरुआत में चाहिए थी? Because being with parents was more important, क्योंकि मम्मी पापा के साथ होना ज्यादा जरूरी था। What did the lost child say when a man asked him whose baby are you? जब एक इंसान ने पूछा उससे कि भैया तुम किसके बच्चे हो, उसने क्या कहा? उसने कहा आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। एट वॉट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लूज? कहाँ पे खो गया था वो खो गया था गोल वाले झूले पे, राउंड अबाउट पे। द चाइल्ड वॉन्टेड टू हैव बलून्स येट ही वॉकड ऑन वाई? बच्चा गुब्बारे लेना चाहता था फिर भी बिना बोले चलता ही रहा, क्यों? क्योंकि वो जानता था उसके पेरेंट्स कभी दिलवाएंगे नहीं और वो उससे कहेंगे कि अब वो बड़ा हो गया इन सब चीजों से खेलने के लिए। सो राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। What did the child want to have at the flower shop? पे वो क्या लेना चाहता था? फूलों की दुकान पे माला लेना चाहता था गुलमोहर की। What did the child say as they passed by sweetmeat shop? जब वो मिठाई की दुकान से गुजरे तो बच्चे ने क्या कहा? उसने कहा I want that बर्फी, मुझे ये बर्फी चाहिए। What shop was there at the entrance of the fair? जैसे ही फेयर के अंदर घुसे एंट्रेंस पे सबसे पहली शॉप कौन सी थी? वो थी हलवाई की, मिठाई की दुकान। तभी उसने सबसे पहली डिमांड जो करी थी वो करी थी बर्फी की। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड स्टार्ट डूइंग व्हेन अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल ऑन हिम? जैसे ही वो ग्रुप में घुसा था जहाँ काफी सारे पेड़ थे और वो उसके ऊपर फूल गिरे तो उसने क्या किया? ही स्टार्टेड गैदरिंग द रेनिंग पेटल्स, उन पेटल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। व्हाट डिड द पेरेंट्स डू व्हेन दे रीच्ड अ शेडी ग्रोव? जब वो एक छायादार ग्रोव के नीचे पहुंचे, पेड़ों के नीचे पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया पेरेंट्स ने? दे सैट डाउन ऑन द एज ऑफ अ वेल, वहां पे एक कुआं था उसके एज पे जाके थोड़ा सा वो बैठ गए। What festival were the people going to celebrate? कौन सा फेस्टिवल चल रहा था? फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। How did the flowering mustard field look like? जो फ्लावरिंग फील्ड है, आपने देखा होगा सरसों का खेत पीला पीला होता है, वो कैसा लग रहा था? पेल, लाइक मेल्टिंग गोल्ड। What did the father do when the child said I want that toy? जब पेरेंट फादर ने क्या कहा या क्या किया, क्या रिएक्शन दिया जब बच्चे ने कहा मुझे खिलौना दिलवा दो? He looked at the child red eyed, उन्होंने गुस्से से लाल आंख करके बच्चे को देखा। What did the parents say when the child lagged behind? जब वो बच्चा बार बार पीछे छूट रहा था तो पेरेंट्स ने क्या कहा? पेरेंट ने कहा कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। Who was the little boy going with? लिटिल बॉय किसके साथ जा रहा था? वो जा रहा था अपने with his father and mother, दोनों लोग उसके साथ थे। Why did the child say no to all the things he was earlier crying for? क्योंकि being with parents was more important. Next, what did the child do when he did not find his parents with him? जब उसे पेरेंट्स उसके नहीं मिले तो उसने क्या किया? He cried, वो चिल्लाया मम्मी मम्मी पापा पापा। He ran here and there in all direction, इधर उधर भागा। So right answer is C, both A and B. The child was attracted by the music of the snake charmer, yet he moved on. Why? जब उसने एक सपेरे को बीन बजाते हुए देखा तो वो अट्रैक्ट हो गया, वो सुनना चाहता था उस म्यूजिक को, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले चलता रहा, क्यों? His parents had forbidden him to hear such coarse music, क्योंकि उसके पेरेंट ने मना कर रखा था इस तरह का भद्दा म्यूजिक सुनने के लिए। नेक्स्ट, द चाइल्ड आस्क्ड फॉर बर्फी बट देन ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। व्हाई? बच्चा बर्फी खाना चाहता था लेकिन बिना कोई आंसर मिले वो चलता रहा, क्यों? He knew his plea would not be heeded, क्योंकि उसे पता था प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट, हीडेड का मतलब है ध्यान। उसे पता था कि उसकी रिक्वेस्ट पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसलिए इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। What was the child's favorite sweet? बच्चे की मनपसंद मिठाई कौन सी थी? बर्फी। What did the child do when he heard the cooing of doves in the grove? जब उसने वो बर्ड की आवाज सुनी तब उसने क्या किया? He ran towards his parents shouting, वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागा चिल्लाते हुए the dove dove, देखो dove। What happened as the child entered the grove? जैसे ही वो एंटर किया ग्रुप में क्या हुआ? A shower of young flowers fell on him. What was that it attracted the child on the footpath? फुटपाथ पे क्या वो ऐसी चीज थी जो उसे अट्रैक्ट कर रही थी? The little insect and the worms. What did the child do as they passed by the mustard field? जब वो मस्टर्ड फील्ड से गुजरे तब बच्चे ने क्या किया? He would try to catch dragonflies as one of them sat down on the rest there. लास्ट क्वेश्चन, आप मुझे इसका आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। How was the little boy feeling when going to the fair? जब वो
मेले में जा रहा था वो कैसा फील कर रहा था, नर्वस, फ्राइटेंड, सैड एंड हैप्पी, या फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर। इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, 10 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन। अगर आपकी और भी कोई डिमांड है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दो। बाय।